Good evening, students. I am going to discuss with you assignment number 9, that is related to case number 1. You have to solve following 4 questions. So I am going to discuss one case related to these 4 questions. You have to solve these 4 questions in same manner as first case I have mentioned above and solved it. So have a look of first case. In this they have written कि XYZ are 3 पार्टनर, वो 3 पार्टनर है एक फर्म में, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 लिख रखी है। 5:3:2 का मतलब क्या हुआ कि 532 का टोटल बन गया 10, तो 10 में से 5 शेयर मिलेंगे X को, 10 में से 3 शेयर मिलेंगे Y को, 10 में से 2 शेयर मिलेंगे Z को। इसका मतलब ये हुआ। तो दे एडमिट A इंटू पार्टनरशिप, मतलब A एक नया पार्टनर आया है और वी आर गोइंग टू गिव हिम 1/5 ऑफ टोटल शेयर। तो आपके पास जितना भी टोटल शेयर है आप उसका 1/5 शेयर ए को दे दोगे। और फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दिस क्वेश्चन। तो बिफोर सॉल्विंग दिस केस, लेट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ केक। सपोज यू हैव अ केक, दिस इज केक, and a guest comes in your home, then you are going to give him share of cake. So you distributed this part of cake to A, that is 1/5. You served it to A 1/5 share. तो मैंने जिसको शेड किया, जिस पार्ट को मैंने वो केक का पार्ट A को दे दिया, दिस इज 1/5 शेयर। अब क्वेश्चन इज बाकी बचे केक का क्या किया। बाकी बचे केक को आप XYZ में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इन सेम मैनर हेयर इज XYZ ऑलरेडी घर में थे और एक नया पार्टनर एडमिट हुआ A, और आप उसको केक मतलब आपका जो टोटल प्रॉफिट का शेयर है उसका 1/5 पार्ट दे रहे हो। तो डेफिनेटली जो बचेगा वही XYZ को जाएगा। तभी इस इक्वेशन में हम रिमेनिंग शेयर पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए। तो नाउ हैव अ लुक ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो अब इसमें टोटल शेयर मान लिया मेरे पास 1 है और A को मैंने 1/5 देना है। देखो टोटल में से 1/5 A को गया, तो बाकी जो बचा तो कैसे कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट रिमेनिंग शेयर। टोटल में से A को दे दिया तो माइनस करके जो बचा दैट इज रिमेनिंग शेयर। तो इसका मतलब जो बचा हुआ अनशेडेड पोर्शन है दैट इज 4/5, दिस इज रिमेनिंग शेयर। इसको बोलोगे आप रिमेनिंग शेयर। तो अब आपने बेटे जो रिमेनिंग शेयर है उसको X, Y और Z में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो XYZ के पास ये रिमेनिंग शेयर जाएगा, इसीलिए मैंने जो बॉक्स में लिखा है 4/5 दिस इज रिमेनिंग शेयर, इसको मैंने पहले लिख दिया। अब इसको मैं X को देने जा रही हूँ, Y को और Z को। अगर मैं ऐसे ही 4/5 सीधा लिख दूं, इसका मतलब सारे का सारा X को चला गया है ना। तो आप क्या करोगे, इस 4/5 को डिवाइड करोगे 3 लोगों में। तो 3 लोगों ने आपस में क्या डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो रखी हुई है कि मतलब उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा है जो भी उन्होंने बांट के चलना है, जो भी चीज आएगी उनके पास। तो अब उनके पास रिमेनिंग शेयर आ रहा है, तो उस रिमेनिंग शेयर को कैसे बांट के चलेंगे वो, तो उसके लिए ये रेशो मेंशन की हुई है। तो वो बोल रहे हैं जो रिमेनिंग शेयर है उसको आप 5/10, मतलब इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो जब भी किसी चीज को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लेट टेक एन एग्जांपल, सपोज आई हैव 10,000 रुपीज। अगर इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं बोलूं आपको मैं इसका हाफ पार्ट देने जा रही हूँ 10,000 का, तो आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना मिला। तो ऐसे ही यहाँ पर जब रिमेनिंग शेयर आपको मेंशन कर दिया तो रिमेनिंग शेयर का कितना पार्ट आपको मिल रहा है तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैंने रिमेनिंग शेयर का जो पार्ट उसको मिल रहा है दैट इज 5/10 उससे मल्टीप्लाई किया, तो मुझे पता चल गया उसको कितना मिला। जैसे अब एग्जाम्पल में 10,000 का हाफ मिला तो दैट इज 5,000, मल्टीप्लाई करके आपको पता चला कितना मिला। तो इसमें भी रिमेनिंग शेयर को जिस रेशो में बांटना है उससे मल्टीप्लाई करके पता चलेगा कि आपको कितना मिला। तो इस तरह से X को कितना मिल गया 20/50। ऐसे ही Y को रिमेनिंग शेयर का 3/10 मिल गया।
तो इट इज 12/50। तो z को 4 रिमेनिंग शेयर का 2/10 मिल गया, तो दिस इज 8/50। तो इस तरह से अब देखो ये तीनों को कितना मिल गया ये आपको पता चल गया, पर अभी भी यू मे सी दैट 20, 12 और 8, जब आप इसका टोटल करते हो 20, 12 और 8 का, तो दिस बिकम्स 40। तो पर हेयर इट इज रिटन कि 50 पार्ट, टोटल पार्ट 50 है, 50 में से 20 पार्ट x को मिल गए, 50 में से 12 पार्ट y को मिल गए, 50 में से 8 पार्ट z को मिल गए, तो बाकी 10 पार्ट किसके पास गए? ठीक है ना। यू मे चेक थ्रू दिस वे ऑल्सो, और यू हैव इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन दैट इज कि 1/5 शेयर मिलेगा उसको a को, तो a को 1/5 शेयर मिलेगा, तो 1/5 शेयर को आप इसके इक्वल लेके जाओगे। जैसे इसमें सभी में डिनोमिनेटर 50 है, तो इसका डिनोमिनेटर 50 के इक्वल जाना चाहिए। तो इक्वल जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से आप इसको इक्वल नहीं कर सकते, तो इक्वल करने के लिए न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तभी यहाँ पर 50 बन गया। तो ये आप अपनी तरफ से कर रहे हो, स्टेटमेंट में गिवन नहीं होएगा, यू आर गोइंग टू सेट इट। ठीक है ना, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर 50 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 50 करना है आपने। क्योंकि देखो बेटे, न्यू शेयर इनका तो आपने कैलकुलेट किया और इसका न्यू शेयर गिवन था, तो जिसका ऑलरेडी न्यू शेयर गिवन है सिर्फ उसी की सेटिंग करनी है, सभी की सेटिंग नहीं करने की जरूरत है आपको। तो आप उसकी सेटिंग करोगे और सेटिंग करके आपके पास आ गया 10/50। नाउ यू में चेक, देखो 50 बन गया, ऊपर वाले न्यूमैरेटर्स को प्लस करके 50 बन गया, इसका मतलब न्यू रेशियो कंप्लीट हो चुकी है। तो यू में राइट इट हियर, ये न्यू रेशियो कितनी बन गई, 20, 12, 8 और 10। और जब लास्ट में जाके आपका सारा क्वेश्चन हो जाए तब आप कटिंग करोगे, पहले कटिंग नहीं कर सकते। अब इसकी मैं कटिंग करके चेक कर रही हूँ, तो ये बन गया 2 के टेबल पर देखो कटिंग की, 10, 6, 4 एंड 5। तो आंसर शुड बी 10:6:4:5। तो now you have to solve the following question through this method. If you have any confusion, then you may reply me.